ये केवट जो है बड़ा गरीब था और यहाँ की नाव भी सबसे घाट पे सबसे जीर्ण शीर्ण, और वह नावे सजावे के लिए जाके पास 1 रुपया नहीं था, बहुत गरीब। और सूचना मिली सभी नाव वालों को कि कल सुबह घाट पे भगवान आएंगे, उन्हें पार होना है। तो सब लोगों ने अपनी अपनी नाव ऐसी सजाई, क्योंकि जा की नाव जितनी सुंदर होगी भगवान वाय पसंद कर लेंगे। जो सबसे सुंदर, होड़ में सब लोग अपनी नावों को सजाने लगे। और ये केवट आकर के अपने घर में रो रहा था कि भगवान कल आएंगे, लेकिन हमारी नाव तो कब लायक नहीं है और सजाने के लिए हमारे पास कुछ है नहीं। इसलिए दुखी हो रहा था, रो रहा था। भगवान, ऐसा अवसर हमारे पास फिर कभी आएगा नहीं, और इस अवसर पर भी हम चूक रहे हैं, व्यवस्था नहीं है। जब ये अपने कमरे में रो रहा था झोंपड़े में, तो इसकी घरवाली आई और घरवाली ने आकर के पूछा कि अरे क्या बात है, तुम क्यों रो रहे हो? तब उसने पूरी बात बताई कि ऐसे ऐसे भगवान कल घाट पे आएंगे, लेकिन हम लोग किसी लायक नहीं है और भगवान निकल जाएंगे। केवट की पत्नी ने बड़े कॉन्फिडेंस, बड़े विश्वास के साथ में कहा, नहीं, कल भगवान हमारी ही नाव में बैठेंगे, ये मेरा वादा है। अरे साहब, ये बात सुनकर के तो एकदम उसकी जान में जान आ गई। अरे तू इतने विश्वास से कैसे कह रही है? बोले हमारी नाव में ही भगवान बैठेंगे। मैं आपको एक उपाय बता रही हूं, आप कर लो। हाँ हाँ जल्दी बता, मैं अभी करूंगा। उसने बताया कि आपको ध्यान है हम लोगों का जो राजा है निषाद राज गुह? बोले हाँ। बरसों पहले की बात है, जंगल में कहीं बहुत भटक गया था और प्यास के मारे तड़फ रहा था। याद आया आपको? बोले हाँ हाँ याद आया। फिर मैंने पानी पिलाया था। बोले जब पानी पिलाया था आपने, तो निषाद राज ने क्या कहा था? वो हमारा श्रृंगवेरपुर का राजा है। उसने कहा था कि ए केवट, तुमने मेरी जान बचाई है, मैं आज मर जाता प्यासा, तुम कुछ मांग लो। तो तुमने कह दिया था कि जब जरूरत पड़े तब मांग लेंगे। तो बोले भगवान बाकी मांग रहे थे, भगवान थोड़ी मिल जाएंगे। अरे बोले भगवान मांगने की जरूरत नहीं है। बोले तो आप केवल केवट से ये मांग लो, वो आदेश कर दे कि कल पूरे घाट पे जितनी नाव हैं सब बंद कर दी जाएं, नाव केवल हमारी चले। और वो रात में ही भागे हो और जाकर के खटखटा दिया निषाद राज को, मालिक मालिक। अरे तुम रात में इतने? बोले हाँ। बोले याद दिलाया वचन? बोले हाँ हाँ याद है। बोले मांगो। बोले इतना मांगता हूं, 1 दिन के लिए, केवल 1 दिन के लिए घाट पर केवल मेरी नाव हो। उसने कहा ठीक है। सवेरे दिन निकलते ही आदेश हो गया कि सारी नावें साइड से कर दी जाए, केवल इसी की नाव चलेगी। इसीलिए तो नखड़े दिखा रहा था। जहां एक सामान की एक ही दुकान हो पूरे शहर में, तो उसके नखड़े बढ़ जाते हैं ना। और लाइन पे 50 दुकान हो, तो फिर वो कहता भैया अरे अरे लौट भाई, लौट लौट ले जा, तू कहते ऐसे लगा देंगे हैं। इसलिए उसके सारी नावें बंद, और पता है जो सजी सजाई रह गई, और जा की नाव बिना सजी, बिना तैयार, और इसकी नाव में भगवान बैठे। बाकी कथा तो केवट की समय पर आने पर हम कहेंगे ही। हमें केवल इतनी बात कहनी है कि केवट के बिना सजी नाव पर भगवान क्यों आ गए,
और सजी सजाई नाव रह गई। उसका कारण है कि नाव क्या है और भगवान किससे आते हैं। ये बाहर की नावों को सजाने से, 2 मंजिला, 3 मंजिला, 4 मंजिला बनाने से, इनको नावों को सजाने से भगवान नहीं आते। और इस नाव को सजाने से भी भगवान नहीं आते। इसमें जो अंदर कलेजा है, मन है, दिल है, उसको सजाने से भगवान आया करते हैं। केवल रात में रो रो करके इसी को तो सजा रहा था, भीतर वाले को, और हम लगे हैं सजाने में। इतने के खंडा, इतने की ईंटें, बढ़िया बारो सीमेंट, बढ़िया सरिया। अरे ये जीवन काटना है। उसे सजाने से, हाँ, छोरा के ब्याह में पैसा तो ज्यादा मिल सकता है। छोरा के ब्याह में है पैसा ज्यादा मिल सकते हैं, लेकिन भगवान का उससे कोई ताल्लुक नहीं है। भगवान के लिए सजाना है गद गद गिरा नयन बहनीरा। गद गद गिरा नयन बहनीरा, मम गुण गावत पुलक शरीरा। इसलिए इस जनकपुर की नारी ने बाहर कोई तैयारी नहीं की, लेकिन दरवाजे पर बैठी बैठी रोती रही। यही सजाना है, यही असली तैयारी है। इस तैयारी के कारण 1 मिनट में भगवान ने उसके बच्चे से कह दी, हाँ जरूर चलेंगे। अब ये बालक भगवान को उंगली पकड़ करके लेके चला और पता है, जैसे उसने देखा कि अरे मेरा बालक आ रहा है और साथ में भगवान भी हैं, अरे सचमुच में मेरे ही घर आ रहे हैं क्या। अब ये सोचते सोचते वो पागल हो गई, दिमाग काम नहीं कर रहा। अब सोचने लगी मैं तैयारी करूं तो इतना टाइम नहीं है, और मैंने घर में कोई तैयारी नहीं की। और इतनी देर में तो भगवान दरवाजे पे आ गए। उस के बालक ने उंगली पकड़ रखी है भगवान की, भगवान सामने खड़े हैं। अब बुद्धि ने काम करना बंद कर दिया। काफी देर तक बस देखती रही, डूब गई। जब काफी देर बाद जब बुद्धि ने काम किया
जो बात करेगी वो कुलक्षणी होगी। तो आजा कच्ची तो साँच माची कुलिच्छनी है, कहवे पे नहीं समझी बता। जाते एक और बुरा शब्द है फिर मुंह पे। आओ, जैसे उस नारी ने भगवान के दर्शन किए, आंखों से अश्रुपात होने लगा। सुतीक्षण कहता है, चेतवत पंथ रहु दिन राती, अब प्रभु देखे जुड़ानी छाती। कितने जन्मों से मैं इंतजार कर रहा था आपका, बस यही दशा इस गोपी की है जो भगवान के दर्शन करके भाव विह्वल हो गई और ये अपने बालक को देख करके सोचने लगी कि मैं पहले भगवान को प्रणाम करूं कि अपने बच्चा को प्रणाम करूं। किसी ने कहा कि बच्चा को प्रणाम। मां कब से बालक को प्रणाम करने लगी? लेकिन इस नारी की दृष्टि में इस समय बालक बच्चा नहीं है। इसका भाव ऐसे बना, उम्र से ताल्लुक, उम्र इसमें कोई उम्र का तकाचा नहीं होता इसमें। किसमें? जो भगवान का रास्ता बता दे और अथवा भगवान को ला करके ही दरवाजे पे दर्शन करा दे, वह सबसे बड़ा सद्गुरु है। इस समय अपने बालक को बालक नहीं, गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पांव। इस समय गुरु और गोविंद इन दोनों को जान रही है वो। उसने अपने बच्चे को गोद में उठाया और कहने लगी, बेटा वैसे तो मां के ऋण से कोई ऋण नहीं होता, लेकिन जो कोई व्यक्ति भगवान के मार्ग पर चलता है, जो संतान ईश्वर की तरफ पांव बढ़ाती है, वो केवल मां के ऋण से ऋण नहीं होता, उस भगवान की तरफ चलने वाले बालक के कारण न जाने कितनी पीढ़ियां तर जाया करती हैं। इसलिए मेरी कोख धन्य हो गई और मैंने तुझे अपने ऋण से ऋण कर दिया, क्योंकि तूने मुझे भगवान का दर्शन कराया। भैया, ये जितने आप लोग जिला करौली के बैठे हैं, हिंडौन क्षेत्र के हैं आप, भगवान को तो सब लोग नहीं ला सकते माँ बाप के लिए, लेकिन भगवान की कथा को तो गांव में ला सकते हैं। जो भगवान की कथा को गांव में ले आए और उनके माँ बाप बैठ करके सुन रहे हैं,
वे पुत्र भी और उनकी जननी की कोख भी धन्य है। दो पुत्र हमारे इतिहास में ऐसे हुए हैं, अभी जब कलश यात्रा निकली थी ना, तो सिर पे रामचरितमानस रख करके पूरे गांव की फेरी लगाई गई और फिर यहां आकर के विराजमान हो गई। ये रामचरितमानस है क्या? सकल लोक जग पावनी गंगा, क्या है ये? गंगा। और वो भी कैसी गंगा? सकल लोक, केवल हिंडौन को पवित्र करने वाली नहीं, और केवल हिंदुस्तान को नहीं, और केवल पूरी धरती को नहीं, सकल लोक जग पावनी गंगा। आज एको राशि के जितने भी बच्चे हैं, उनके जो पितर हैं ना, पितरलोक में, आज वो इतने प्रसन्न होंगे कि हमारी संतान इतना अच्छा काम कर रही है, आज हम धन्य हो गए। क्यों? क्योंकि भागीरथ के पितरों का कल्याण नहीं हो रहा था, इसलिए वो गंगा जी को लेकर के आए। तो जिन लोगों ने सहयोग करके, मुख्य तो यजमान परिवार, और उन सब के आधार तो स्वामी जी महंत जी हैं, लेकिन जो सब लोग सहयोग कर रहे हैं ना, वो सब भागीरथ ही हैं, जो इस गंगा को लाने में सहयोग कर रहे हैं। हां, एक पुत्र ऐसा भी हुआ जो गंगा को तो नहीं ला सका, उसमें क्षमता नहीं थी इतनी, गंगा में ले आए, गंगा को ले आए, लेकिन वाने सोची में गंगा को तो नहीं ला सकता, पर अपने माँ बाप को कंधा पे बिठा करके गंगा तो ले जा सकता हूं, है जिसका नाम श्रवण कुमार। तो जो गंगा को लाने में यहां सब लोग जो इकट्ठे हुए हैं, जो गंगा को लाए हैं वो भागीरथ हैं, और यहां आई हुई गंगा में स्नान कराने के लिए अपने अपने घर से अपने अपने पुरखाओं को लाए हैं, वे श्रवण कुमार हैं। और जे इन दोनों में ते एक कामना कर रहे, अब बिना की मुंह पे मत के बाह, न सहयोग कर रहे और न अपने माँ बाप पे बड़े बूढ़े ने लाए रहे, और न खुद ही आ रहे हैं। उनको तो भगवान ही मालिक।